तारीख है 2 दिसंबर 2023। दिन है शनिवार। सुबह के 6 बजे हैं और फ़िलहाल हूँ मैं ऑटो में जो मुझे पहुँचाने वाला है रायपुर एयरपोर्ट। मेरे साथ 2 बैग हैं जिसमें से एक बैग ऑटो के पीछे साइड रखा हुआ है और जिसे मैं चलते ऑटो में खोल नहीं सकता। और उस बैग का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरा एक जैकेट है और जैकेट की याद मुझे तब आई जब ऑटो ने रफ्तार पकड़ ली। खैर, अब से ठीक 2 घंटे 55 मिनट के बाद विस्तारा की एक फ़्लाइट जिसका नंबर है UK794 रायपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली है और उस फ्लाइट की एक सीट जिसका नंबर है 8F उस पर बैठ के मेरे सफ़र की शुरुआत होगी माउंट एवरेस्ट की धरती नेपाल के लिए। और इस सफ़र की कहानी सुनाने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। और लीजिए, बातों बातों में मैं पहुंच गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट रायपुर का स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर की ओर जा रहा हूं। समय हुआ है करीब 6:45 के आसपास और फ्लाइट को अभी काफ़ी टाइम है। तो अंदर जाने के पहले चलो आपको दिखाता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग रायपुर एयरपोर्ट के सामने का व्यू कितना शांत और अच्छा होता है। अब अंदर की ओर जा रहा हूँ। तो फ्लाइट का सिस्टम भी कुछ बसेस की तरह ही होता है। जो आपका लाइट वेट बैग्स होता है यानी कि हैंड बैग्स, उसे आप कैरी कर सकते हैं फ़्लाइट के अंदर। और जो हैवी बैग्स आपके पास होते हैं उसको आपको स्कैन कराना होता है और उसको जमा करना होता है स्टार्टिंग में ही, और वो बैग आपको सीधा आपके डेस्टिनेशन पे ही मिलता है। तो मेरे पास एक हैवी बैग था जिसे मैंने स्कैन करा के जमा कर दिया है और उसके साथ ही मैंने कलेक्ट कर लिए हैं अपने बोर्डिंग पासेस। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको अपना सिक्योरिटी चेक कराना रहता है जिसमें आपको सारे मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और अपना हैंड बैग स्कैन कराना होता है। और सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही आपको आपके गेट की ओर जाने दिया जाता है जहाँ से आप अपना फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। मेरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है और मैं जा रहा हूँ अपने गेट की ओर। मेरा फ़्लाइट का गेट नंबर 7 है। वो रहा गेट नंबर 7 और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी बचे हैं करीब 7:10 और करीब सवा घंटे का वेट करना पड़ेगा अभी बोर्डिंग शुरू होने के लिए। तो काफ़ी लंबा टाइम है अभी तो वेट करते करते फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ ही गया और मेरे फ़्लाइट का बोर्डिंग अब शुरू हो चुका है। चले हम फ्लाइट पर।
फाइनली मैंने अपना सीट ले लिया है और मुझे मिला है विंडो सीट, और इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़्लाइट का रनवे से टेक ऑफ होने तक का नज़ारा। तो 11 बज गए और मैं पहुंच चुका हूं दिल वालों के शहर दिल्ली में। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुझे अब अगला स्टेप ये करना था कि मुझे ढूंढना था इंटरनेशनल डिपार्चर कहाँ है और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। और इसके लिए सबसे कुछ पहले मुझे ढूंढना था कि मेरा विस्तारा के कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे, मीन्स विस्तारा के जो काउंटर्स लगे हुए रहते हैं वो कहाँ पर मिलेगा। तो वो ढूंढने के लिए मैं चल पड़ा आगे। तो मैप और साइन बोर्ड्स के हेल्प से मैं इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ। चलते चलते मैं आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस टर्मिनल के कुछ फैक्ट्स बताते चलता हूँ। यह है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, या कैजुअली लोग दिल्ली एयरपोर्ट भी बोल देते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये है इसका टर्मिनल नंबर 3, वर्ल्ड के सबसे बड़े टर्मिनल्स में से एक। इस टर्मिनल में सब कुछ है, बैंकिंग है, बिजनेस एंड वीआईपी फैसिलिटीज़ है, फ्री वाईफाई कनेक्शन है, लेफ़्ट लगेज सेक्शन है, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है, इंफॉर्मेशन काउंटर्स, लॉन्ज एक्सेस, फूड एंड रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। और तो और इस टर्मिनल के ग्राउंड फ्लोर में मेट्रो भी है, जहाँ से आप डायरेक्टली दिल्ली के किसी भी एरिया में जा सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑल्सो। तो ढूंढते हुए फाइनली मैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र सेक्शन में पहुँच ही गया, और अभी मैं उस गेट से एंट्री ले रहा हूँ जहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र सेक्शन आने वाला है, और ये है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र सेक्शन। और ये काउंटर्स है जहाँ पर इंक्वायरी होता है किसी भी हेल्प के लिए। तो दिल्ली पहुँच के यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स वाले सेक्शन में पहुँच गया हूँ। टर्मिनल 3 है और अभी बोला गया है कि इमिग्रेशन के लिए जाना है, तभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। पासपोर्ट वगैरह तो चेक करा लिया, और गेट नंबर 7B मिला बोर्डिंग पास में। चलिए चलता हूँ इमिग्रेशन पास में। इमिग्रेशन का काम हो गया, इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और अब मैं गेट की ओर जा रहा हूँ अपने। और इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का सील आपके पासपोर्ट में लगाया जाता है और आपके बोर्डिंग पास में लगाया जाता है। जब भी आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर किसी दूसरे देश से वापस अपने देश रिटर्न होते हैं, तो ये इमिग्रेशन का प्रोसेस कंपलसरी होता है। और जो ऑफिसर्स होते हैं जो इमिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, वो आपसे छोटा सा एक इंटरव्यू करते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, या फिर आप कितने दिन के लिए वहाँ स्टे करेंगे, आपका रिटर्न जो टिकट है वो कंफर्म है या नहीं है। और ये ऐसा छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, और सेटिस्फैक्ट्री आप आंसर देंगे तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। बाय द वे, ये इस टर्मिनल का ड्यूटी फ्री सेक्शन है। यहाँ पर आप कुछ भी ख़रीदारी करते हैं, जैसे कि परफ्यूम, लिक्वर, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स या एट्सेट्रा, उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी जीएसटी या टैक्स नहीं लगता है। पर यहाँ एंटर करने के लिए आपको बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन चेक कराना कंपलसरी है। यहाँ चलते हुए एक पल के लिए आप भूल ही जाते हैं कि आप एयरपोर्ट पे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी मॉल पे चल रहे हैं, और बस आप देखते ही रह जाते हैं इधर से उधर, सारे शॉप्स को, सारे आउटलेट्स को आप देखते ही रह जाते हैं। और फिर जब ये दिखता है तो फिर आपको याद आता है कि नहीं, आप एयरपोर्ट पे ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर फ्री वाईफाई का फैसिलिटी भी है, तो ये है वो फैसिलिटी जिससे आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं इस एयरपोर्ट पर।
तो एक बार फिर से मैं अपने फ़्लाइट का शेड्यूल चेक कर ले रहा हूँ, कहीं फ़्लाइट का शेड्यूल कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। और मेरा फ़्लाइट ऑन टाइम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा गेट नंबर है 7B और सारे शॉप्स एंड आउटलेट्स देखते देखते मैं धीरे धीरे पहुंचते जा रहा हूं अपने गेट की तरफ। और अब ऑलमोस्ट मैं गेट के पास पहुंच ही गया हूं। और ये रहा मेरा गेट 7B। फाइनली काफ़ी चलने के बाद अपने टर्मिनल के गेट नंबर 96 में पहुँच गया हूँ। और अब वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग का, फ्लाइट बोर्डिंग का। बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और मैं अब बैठ गया हूँ अपने फ़्लाइट पे। और इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिला है। रेडी टू फ्लाई। और शाम को 4 बजे के आसपास फाइनली मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में लैंड कर गया। और ये है काठमांडू एयरपोर्ट के कुछ व्यूज़ जो कि मैंने टर्मिनल पहुंचने के पहले शूट किए। काफ़ी अच्छा लग रहा था और टेम्परेचर वहाँ काफ़ी लो था एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और हवा भी बढ़िया ठंडा ठंडा चल रहा था। और ये देखिए कतर एयरवेज़ का फ़्लाइट जो कि इंडिया में हमको देखने को नहीं मिलता, काठमांडू पे वो दिखा था, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया। और ये पहुंच गया मैं काठमांडू एयरपोर्ट टर्मिनल का अराइवल सेक्शन जो कह रहा है वेलकम टू नेपाल।